हकीम, तुम्हारे रोज के नाटक हो रहे हैं। जमीन इधर को निकलेगा और तुम्हें छिलका फेंकना है। अबे भाड़ुओ, इसका भी हक हिसाब होगा। सिराप बख्श दूंगा, बता रही हूँ मैं नापा। भाई जमील इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार? 2 केले ला रही हूँ, तू भी खा लिए। केलों की ऐड मत दिखाना मुझे। अबे केलों के तो बागात खरीदने का जमील, बागात। एक केला हर वक्त साथ रखता है बगैर छिलके का। करनी है तो दावत कर हमारी। अच्छा चल, तेरी दावत आ जी, और क्या। चटनी बना कर टाल दियो हमें। अबे मुर्गा खिलवा, मुर्गा। ले चल, तो फिर तेरी मुर्गे सी दावत है आज ये। तेरी मुर्गे की दावत है? अबे जमीन जायदाद वाला बननिया, खरा बननिया। चूल्हा नोत को मुंह ना फूट रही है तेरा। अरे चल तो लिए जितने भी डपन्ने तेरे घर में यार। गाजर का हलवा और करिए फिर उस खाने के बाद। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अरे तेरी साले, तेरी चूल्हा हिलाऊंगा मैं, पूरे खानदान को लाऊंगा। लाओ भाई चच्चा, मेरा हिसाब करो। ये देखो 90 रुपए हो गए। 90 रुपए? अब ना तो तुमने एक सामान लिख रखा, और जो मैं 50 रुपए दे गया वो कहाँ लिख रहे हैं? अबे जो तू सामान लेकर जाएगा वही तो लिखूंगा मैं। ये देख ध्यान से। अच्छा, और जो हम पैसे दे के जाएंगे उसे कौन लिखेगा? तुम्हारे अब्बा आएंगे लिखने। अबे मुस्ताक, क्या बात हो गई? तू लड़ लिया लोंडे से। अब्बू, हाँ बेटा नब्बू। इनने बेईमानी करी मेरी 50 रुपए की। अब ना तो सारा सामान लिखे पड़ा, और जो मैं 50 रुपए दे गया इन्हें वो ना लिखे। अरे तुम्हारा लौंडा बेईमानी कर रहा। जो सामान लेके गया वो साफ साफ लिखा हुआ। 90 रुपए हो गए। अबे झूठे जा यार, बेईमानी कर रहा। 50 रुपए का मारा अब्बू यार यू। मैं झूठा तो झूठा, देख ले ध्यान से। मैं जो मगरिब के टाइम 100 का नोट जमा करके गया हूँ, इसके 50 के चक्कर में होना मत भूल जाना। हाँ तुम्हारे लिखा हुए। दोनों बाप बेटे बेईमान है। कहाँ तुम्हारे? ये देखियो, कहीं भी ना तुम्हारे, देख लो। इतना मारूंगा, बता रही हूँ। अबे तुमने बेईमानी कर कर के साला तमाम पिलोट खरीद के डाल दिए। अब ऊपर वाले के घर मुंह ना दिखाना तुम्हें। इस वाले मुंह को तो दिखाइए मत ना, क्योंकि ये तेरा बेईमानी का मुंह है। अबे हमें देख, हमसे सीख। कितना शानदार नूर है हमारे मुंह पे। आज तक जमीन ने बेईमानी नहीं करी, कोई कह तो देगा मैं। अब वैसा तुमने भी करी एक बार बेईमानी। खाला को जो प्लॉट दिलवाया तुमने उसमें 6000 रुपए मारे या नहीं? साला तुम्हें शर्म नहीं आ रही? खून पसीने की मेहनत से हम पैसा कमा कर लाते हैं, और तू मारे जा रही है यहाँ पे पैसे हमारे। अबे कितने दिन खा लेगा तू हमारे 100 रुपए, कुत्ते? अरे हाँ देखे होगे भाई। हाँ तो 100 रुपए मैंने जमा करे थे रात, और 50 इसके, 90 काट के 60 रुपए वापिस दो। चलो बेटे, नब्बू कर दो। आओ अब्बू। इमरान क्या उठियो? अजी उठियो, मुझे जाना है कहीं। उठते क्यों नहीं हो? उठियो, उठते क्यों नहीं हो? इतनी देर से बोलने जा रही हूँ, नाटक करके फेंक रखा। 10 बज गए, उठाने नहीं जा रही है तुमसे। बेटी चोद, सुबह टांग उठा रही है, टांगे फाड़ दूंगा। तुम्हारी गाड़ फाड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ। 500 रुपए दो जो उनसे डबल करने को लिए थे मुझसे। बच्चे डबल करके फेंक दिए। बाड़ों से 500 का नोट डबल ना हो रही है। अरे तो कल तो 500 रुपए लगाए, आज कैसे डबल हो जाएंगे? टाइम लगेगा अभी। रात को तो तुमने मुझे सपने दिखाए थे कि बाबू तेरे कड़े निकल जाएंगे सोने के, तेरा ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। कुछ भी ना निकला। थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, 5-6 महीने का मुझे वक्त दे, रेट बढ़ने दे। वो 500 रुपए 5-6 लाख रुपए कमा के देंगे हमें। तो मैंने तुझसे कहता 6 बजे उठाइए, दूसरी साली 8 बजे उठा रही है। 5 बजे से उठा रही हूँ तुम्हें मैं। अरे तुझे कोई ना कोई सुबह लड़ने को चाहिए। मेरा ब्लैकबेरी का कोट और टच के जूते दे। लो, ये लो टच के जूते। टच टूटी पड़ी है इनकी। अभी जोड़ के दिखाऊंगा तुझे टच कैसे जुड़ती है। ले, जुड़ गई। ऐसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले का दिमाग। पैसा कैसे बचाया जाता है? ऐसे बचाया जाता है। क्योंकि इस काम में मैं हो गया हूँ बहुत पुराना, तो कंपनी वाले ने मुझे डायरेक्टर बना दिया। अभी 3 महीने पहले मैंने 2 बंदे जोड़े थे, उनकी आईडी ग्रीन हो गई है, तो मुझे उन्हें सिटी डीलक्स देनी है। मैं चलता हूँ मीटिंग में। नकोटा फेंक कितनी रिया। ये दूंगा, वो दूंगा, गाड़ी दूंगा। अपनी पेशन में तेल नहीं डाल लिया। आज तक कुछ कमाया तुमने इस कंपनी से? हर वक्त घर से ही लगाया। मान जाओ, कोई ठेला वेला खोल के बैठ जाओ अंडों का। रुक जा, सबर कर। BMW और 3 करोड़ रुपए मिलने हैं मुझे। BMW की स्पेलिंग पता? फुल फॉर्म क्या हो? देख रही है बाजी कैसे नाटक दिखा रही है। इस जाहिल से मेरी शादी कर दी। अच्छी खासी जगह मेरी शादी हो रही थी, फौजी था फौजी। फोटो एडिटिंग करके टांग लगा के मुझे भेज दिया फोटो।
हम तो सोच रहे खूबसूरत दिखे और गाड़ी में ऐसे बैठा है शहजादा बन के, टांग को दुबका के बाड़ू, और निकाह पढ़ाया बैठा के, खड़ा होकर निकाह पढ़ाते तो मुझे पता चल जाती लंगड़ा है लंगड़ो। तुझे तो सुबह है तो कोई ना कोई लड़ने को चाहिए। मैं जा रही हूँ। चाय तो पीते चले जाओ। अरे आ रही हूँ, थोड़ी बहुत देर में खेल लूंगा। वो खेल लिया होगा इमरान, उसको भेज दो बाहर को। अब्बू हमसे चालाक बनिया, हम दोनों से। अरे चचा, मैंने तो सुना तुम्हारी बीवी मायके से लेकर आई है बच्चा। मैं बेटे जमील के क्यों बावली बातें कर रहा। सही है जमील, सामने लौंडे से पिटवा रहा। अरे तूने क्या कही थी इससे? मैंने बस इतनी तो कहा, क्यों बावली बातें कर रहा। अरे इसकी तरफ से हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ। जब ये वाली बात सुन लेता ना तो अपना आपा खो देता। बीमारी है इसे। तो इसका इलाज करवाओ फिर। अरे भाई ये तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, सब यही क्या मैं 15 साल का हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। 16 साल का हो गया भाड़ू, अभी तक तो ठीक ना हुआ। मैं ही करूँगा इसे किसी दिन ठीक। इसे घर में बंद रखो फिर। अरे बेटे मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो सही मुनव्वर। अरे मर गया मुनव्वर यार। अभी 5 मिनट में आस पास के गांवों में जाकर कह दूंगा कि बाजपुर वालों से पाइनों की इज्जत नहीं होती। अरे क्या हो गया लेक भाई, क्या हो गया? पाइनो बताओ तो क्या मामला है? भूरे भाई, हमारी बहू ने थोड़ा सा दूध में पानी क्या मिला दिया, ये तो नाराज हो गए। अरे यार पाइनो, अब ये तुम्हारी ससुराल को ही रह गई, ये तो तुम्हारा घर है। अब घर तो आदमी कुछ भी खा पी ले, खामोखा नाराज हो रहो। भूरे भाई, अगर हम इनके पाइने हैं ना तो पाइने हमारे भी है। हम इनकी इतनी टॉप की खातिरदारी करते हैं, ये समझ लो डायरेक्ट दूध में पत्ती मिलाते हैं। और इनके यहाँ पे उबला पानी मिलता और चाय में मक्खी गिर गई ना तो हमारे साथ पता क्या बोली कि इतनी सी मक्खी तुम्हारी कितनी चाय पी जाएगी, चूस के फेंक दो। ये दिल चाहता है कि सांस की सांस रोक दूं। भूरे भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं। अरे चलो भतेरे पुराने हो गए यार, ये नाराजी तुम पे जच नहीं रही, रहने दो, नाराज मत हो। अरे हम उसमें कहना है, ये ससुरालों में रहते हैं हमेशा। क्यों झूठ बोल रहे हो? 3 साल से तो तुम यहीं पड़ो हो। कोट भी तुम्हारा वही है जो बारात में पहन का है, टोपी भी वही है और टोले भी वही है। बस 3 साल ही तो है मुझे यहाँ पाए हुए। 3 साल इनसे मेरी मेहमानदारी नहीं हुई, 3 साल में ही हालतपन दिखा दिया। अबे तुम्हारे यहाँ पे तो मैं चढ़ूंगा भी ना, नौकरी लगने वाली है मेरी पुलिस में, फार्म भर रखा। अरे जब तुमने इनकी अब ऐसी हालत कर रखी है, मुझे लगा पुलिस में भर्ती होने के बाद तुम इन्हें कोर्ट कचहरियों में रखोगे। अबे तुम्हारा तो मैं आगम खराब कर दूंगा, मुझे पता तुमने कितना सताया मुझे। अरे मुनव्वर भाई नाटक मत करो, रहने दो यार। नाटक मतलब मैं नाटक कर रही हूँ? अबे लंगड़ा तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। लगड़ा मत के, ये बात आ रही हूँ। इमरजेंसी लाती थी, चोट से मुंह पे मारूंगा, मुंह का नक्शा निकाल दूंगा इसके। मेरे मुंह का नक्शा मत लगा, पाइने के मुंह का। अबे तेरी नहीं भाई समझा लो इसे, तुम्हें पता नहीं है भूरे के नीचे कितना आदमी जुड़ा हुआ। साले दबा फायरिंग चलेगी गाँव के अंदर। अरे आपस में लड़ पड़े, कोई जमील भाई को बुलाइयो। सुनो गांव वालों, लही के पाइने बिगड़ गए हैं, चौपाल पर पहुंचो। सुनो गांव वालों, लही के पाइने बिगड़ गए हैं, चौपाल पर पहुंचो। बहन का लोड़ा पाना थोड़ी हो रही है, चाय ना हो रही है, आए दिन बिगड़ता रहता। बे बेटा नब्बू। हाँ अब्बू। अरे पाना बिगड़ गया यार, चौपाल पे उछलना है, आजा। हाँ तुम्हारी। अब तो बाजपुर की तरफ को टांगा करके भी नहीं सोने का हूँ। अबे तुम लोगों से खाना आता, खिलाना नहीं आता। अरे पाइनो बैठो तो यार। तुम्हारी माँ के भोसले में घुस गया पाइना समझा कर तुमने तो गैर समझा है। अरे बैठो पाइनो बैठो। क्या तुम्हारे लौड़ों पे बैठो? जमील भाई इन्हें समझा लो, इनके घर में मेरी लोंडिया, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे बैठ जा। ऐठ रिया जमील, भूरा भी ऐठ रिया। तुम्हारी ऐठ तो मैं निकालूंगा अभी आस पास के गांवों में कह दूंगा कि बाजपुर के आदमियों से अपने पाइनों की इज्जत नहीं कर जाती। तुम्हारी तो बदनामी करा दूंगा मैं। अरे इन्हें हाथ पैर जोड़ के सिमान लो, अगर ये आसपास के गांव में कहिए तो गांव की सारी लोंडियां कुंवारी रह जाएंगी, फिर 5-6 से मुझे शादी करनी पड़ जाएंगी। क्यों अब्बू? मजबूरी। अबे चाय हम पिला देंगे तुझे। हाँ अबे कह दिया, अब होगा तांडव। अबे तुम्हारी तो इज्जत उतार दूंगा मैं। तुम क्या समझते हो मुनव्वर से 5 रुपए की चाय ना पी जाएगी? अबे मुनव्वर चाहो तो चाय के होटल खोल दे, होटल। बात चाय की नहीं है, बात मुनव्वर की टॉपी की है। जा रहा हूं मैं। अरे जमील भाई रोक लो यार कोई ने। अरे 3 साल से ऐसा भुगत रहे हो, अब खुद ही जा रही है, जान दो साले को। अरे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जा रहा हूँ। अरे कोई तो रोक लो इन्हें, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे लईक भाई जाने तो दो इसे। अरे लईक चच्चा जान तो दो, मैं भी तो देखूं।
लाओ भूरा भाई अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दियो। अरे तेल ना है उसमें यार, उसका चैन स्पॉकेट खराब है, ठीक करवाऊंगा। अब तो मोटरसाइकिल को मना कर दिया, अब नहीं आने का बिल्कुल भी। कल तो सही इसके यही ड्रामे रहे यार। प्रधान जी इनसे कहो मुझसे सबके साथ माफी मांगे। वाह भाई वाह पायनो वाह। अब बाप बेटे से माफी मांगेगा? माफी मांगेंगे तो मांगेंगे, तुम्हारा लोंडा भी माफी मांगेगा। अरे तो पाहने साहब, माफी मांगने में कौन सी शान घट रही है? आई एम सॉरी लो। अब भी जो कह दिया है आई एम सॉरी लो। अबे तेरी सॉरी को जेब में रखूं मैं? खानी खा गई बाप। अरे कहो पायनो कहो, क्या कहना चाहते हैं? कुछ ना कह दिया। अरे कुछ नहीं, अभी तुम कहते खाओ खा के बाद बात कर दिया। रहने दे बेटे, रहने दे बेटे नब्बू, रहने दे। अब्बू। हाँ बेटे नब्बू। मेरा कुछ आज लजीज खाने का दिल कर रहा है, जुगाड़ करवाओ। बेटे खाने का दिल कर रहा था आपका? पायना आ रहा है, जैसे मैं कहता रहा हूँ ऐसे ही बोलता रहिए, इससे ही करेंगे कुछ जुगाड़। अरे पायना सुना तो सही यार। वे कोट को तो छोड़ दो, गंदगी करोगे। बे यार तुमने हमारे अब्बू का हाथ झटक दिया, बे कोट हम धो देते। वे धो दिए तुमने क्यों क्या क्या? कुछ ना। पायनो जैसा तुम्हारे साथ हुआ ना, अगर मेरे साथ हो जाता, एक धोरे से नलाई निकालता। ये बैठा लोंडा कवा, कैसे फेरता हूँ तेरे मामू पे। एक दिन रजबपुर को उर्स में लड़ाई हो गई इसके मामू से, छोटे वाले से। उधर कब्बाली चल रही, इधर घोंसा चल रही हम दोनों। अब्बू इन्हें वाली बात बताऊं क्या, जो तुम्हारी बड़े वाले मामू से लड़ाई हो गई लेंटर खुलते वक्त? हाँ वो बताई ने। हमारे अब्बू की गांड पे मामू ने जो फंटी फेरी है, 3 फंटी टूट गई, लेकिन हमारे अब्बू की गांड जू की तू ही रही। जभी अब्बू ने गुस्से में इलाहाबाद से केस डाल दिया, आज भी खींचे फिर रहा है। लेक जो है ना कंजूस है एक नंबर का। देखो घर की भैंस है उसकी, दूध खूब हो रिया, बेचता दूधिया को दूध, घी खुद खा रिया। तुम्हें ना पिला रहे लोड़ा भी, चाहे मुँह मारे। हाँ मुझे भी अच्छी नहीं लगती। खाने में कैसे रख रहे हैं तुम्हें? खाने में तो बहुत बढ़िया रहता आइटम। परसों बना पनीर, कल बनी दाल और आज बना अंडा आलू। कभी चिकन खाया? चिकन तो ना खाया, लेकिन मुर्गा जरूर बनता है हमारे घर। मुर्गा कोई खाने की चीज है? मचान मारा है वो बेकार है मुर्गा। आलू है दूसरा। चिकन बहुत शानदार चीज होती है भाई। बेटे पता कैसे बनती है? उसमें काजू डला है, बादाम डला है, पिस्ता डला है और तुम्हारा इंजीर डला है, सफेद कलर का बनता चिकन। काली मिर्च आज ही जाकर बनवाओ और 8-10 रोटी फालतू बनवाना। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे तो खाकर बता तो देंगे तुम्हें। चिकन खिला रहे हैं मुर्गा, क्या पता फिर मुर्गा पकाते हैं। ऐसे ही है। जाओ तुम बनवाओ आज ही बनवाता हूँ और फोन करता हूँ मैं तुम्हें। जमील भैया भी आएंगे, नब्बू भी आएगा। चिकन तीनों भैया बैठ कर खाएंगे चिकन। शुएब भाई कैसे टेंशन में खड़े हो भाई? अरे यार नब्बू भाई, इस बार मेरी सारी फसल खराब होने वाली है। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी फसल खराब होने वाली है? यार इतना तो अंदाजा है मुझे, ये देखो मौसम खराब होने वाला है अब। अबे जब तुम्हें इतना अंदाजा है, इतनी नॉलेज है, तो प्रोबो ऐप पर अपने ओपिनियन दो ना। जैसे मैं पैसे कमा रही हूँ ऐसी तुम भी कमाई हो। अरे प्रोबो है क्या? प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें सिर्फ हाँ ना में जवाब देकर बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। अरे तूने कितने कमाए हैं अभी तक? देख जैसे अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 3rd टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया और मुझे हुआ लाखों रुपए का फायदा। और तो और अभी आईफोन का गिव अवे भी चल रहा है, किन्हीं 5 लकी विनर्स को मिलेगा 15 प्रो मैक्स। अरे यार ये तो बड़े मजेदार ऐप है। हाँ भाई प्रोबो पर बहुत कैटेगरीज हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी बहुत। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रोबो ऐप पर अपना ओपिनियन देकर पैसे कमाए हैं। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन है यहाँ। जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतेगी। अरे यार इंडिया टीम आराम से जीत जाएगी, तुम इस पे यस कर दो। देखो मैंने इस पे यस सिलेक्ट किया और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया। अगर मेरा जवाब सही हुआ ना, मैं जीतूंगा रियल कैश। और ये पैसे निकलेंगे कैसे? भाई गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ETC की मदद से आराम से 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता है। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ ना में ट्रेड करके इंस्टेंट पैसे जीत सकता है। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अरे यार नब्बू, तूने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो भाई आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तू मेरी लिंक से डाउनलोड करेगा ना, तुझे मिलेगा 25 रुपए का वेलकम बोनस। अच्छा भाई, लो अभी डाउनलोड करता हूँ बिल्कुल। देखो हकीम भाई, मेरी कामयाबी का राज बताऊंगा मैं आज। ये रही वो स्कीम। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको
मेरे नीचे जुड़ना पड़ेगा। ना कुछ नहीं है, मेरे नीचे जुड़ने के बाद आपको अपने नीचे 3 बंदे जोड़ने हैं। करना कुछ नहीं है, बस उन 3 से ये कहना है वो अपने नीचे 3 बंदे जोड़े। फिर भी आपको कुछ नहीं करना। अगर उन 3 बंदों ने अपने नीचे 3 बंदे जोड़ लिए फिर तो काम पक्का। फिर तो तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करना, तुम लेवल 3 पाओगे। फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, फिर तुम्हें मिलेगी BMW। मेरी तो अब तक आई थी, कंपनी वाले भेज रहे थे, बुकिंग वुकिंग सब कर दी। मैंने किया भैया मुझे डलवानी है टांग। देखो टांग का मामला बहुत खराब है, देखो तुम्हें बताइए। और इसमें एक खास बात और है, इसमें आपको टूर भी मिलेंगे, कभी नैनीताल, कभी शिमला और कभी तुम्हारे के ये कुल्लू। अब तुम मेरी बात मानो, 500 रुपये खर्च कर लो, मेरे नीचे जुड़ जाओ, ID बनवा लो, जाओ 500 रुपये लेकर आओ तुम। अरे जमील खा खा चल रही है भाई लोंडे को लेके। लाइक भाई के घर को जा रहा है मुर्गा खाने। मुर्गा, हम मुर्गा मैं भी खाऊंगा, चलो। मुर्गा नहीं, मुर्दा पशु। लई के घर मुर्दा पशु वाले आए हैं। जैसे गांव में ढोर मर जाता है ना, तो वो उठा कर ले जा करेंगे, पहले यही सड़ते रख रहे। मुझे बुलाया, मैं जा रही हूँ। अब ये तो बहुत खुशी की बात है, वो बहुत मोटी पार्टी होती है। मैं अपने नीचे जोड़ लूंगा, पूरी स्कीम बता दूंगा उन्हें। अबे भैया यार, तूने पूरा गांव अपने नीचे जोड़ रखा, उन्हें तो बख्श दे। ये तो जबरदस्ती जा रहा है जीत करके। मुझे बुलाया बस इकले को। अरे लाइए चटनी लेकर आइए। मतलब जाहिलों वाली जागी नहीं है, जिसकी टांग नहीं है वो तो टांग खा रिया और हम चटनी खाएंगे। अरे थोड़ा सा ही चिकन था, खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया भाई? 2.5 किलो मंगवाया था, मेरे दोस्त हैं, मतलब 8 दिन रख के खाने वाली आदत जागी नहीं। जाओ ले आओ, बैठो जमील भाई यार। पायलो बढ़िया होता ना चिकन, देखो अब रोज बन मानो। कुत्ते घोड़ यार, जिलल चाल यार, आई गए तो सुनता हराम, नियत खराब। डॉक्टर साहब टांग का बताओ क्या होना है इसका, ठीक होगी या नहीं? भूरे भाई ये टांग तो तुम्हारी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन बीच वाली टांग की दवाई दे दूंगा मैं। मतलब इस टांग से इस टांग का क्या मामला? मैं दवाई दूंगा तो ये टांग तुम्हारी जमीन से लग जाएगी। इस वाली टांग को कटवा देना, 2 टांग हो जाएंगी। फिर औजार का कैसा होगा? औजार की टेंशन मत लो भूरे भाई, वो भी मैं लगवा दूंगा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, कहाँ गए? जल्दी आओ, मेरे बच्चे को देखो। अरे जल्दी आओ डॉक्टर साहब। इसे तो गेंडू हो गया है। गेंडू? गेंडू कैसे हो गया भाई? नाली के मच्छर ने काट लिया है। तो अब इसका इलाज तो करो। इलाज नहीं है मेरे पास। अरे देखो तो सही से। इसमें कुछ नहीं है अब। मेरा बच्चा। सुबह से इसमें के 10 मरीजों को देख चुका हूँ और मटरू ताऊ को तो मेरठ रेफर करना पड़ा है। जमील भाई प्रधान से बात करके देख लो, अगर गंदगी का कुछ समाधान निकाल सके तो। भूरे, प्रधान से बात करने चल रहे हैं भाई। गांव में गंदगी ज्यादा ही हो रही है, पूरी नालियां सड़ी पड़ी हैं, तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही। चलो जीत का बाबा बना बैठा हमारा बहन चोद। आ भाई, उससे क्या काम करवा? जिनावर तुझे देखना यार, नमाज के कपड़े खराब कर दिए इसके तूने। ऐसे बात कर रहा हूँ। अरे लब्बू, पानो, अरे लब्बू, बैठ कर चल। प्रधान जी अब तो पाइनों को मारने लगे। बागपुर में तो पाइनों को मारे हैं, आस पास के गाँव में जाकर कह दूंगा तुम्हारी तो बेइज्जती करवा दूंगा। अरे चुप हो तो पाइनो, ये बताओ तुम क्या करने गए थे? लड़ाई क्यों हुई? अरे हम बताएंगे कैसे हुई लड़ाई। मैं और भूरा भागू जा रहे थे तुम्हारे पास को गांव की सफाई के लिए, और बीच में नाली ना पड़ती है वो चौक पे, वो ये पार कर लिया था। इस गेंड में ना आके इसे धक्का दे दिया, अब बेचारा लंगड़ा गिर गया है, पूरे नमाज के कपड़े खराब कर दिए। अरे प्रधान जी, इन्होंने हमारा भैया मारते मारते बिल्कुल खराब कर दिया, खाट पे पड़ा अभी तक। प्रधान जी हम तो 4 थे, इनका तो पूरा खानदान था। इन्होंने पाइनों तक को मारा जिनकी पूरे गांव में इज्जत है। अब पाइनों की इज्जत करी तभी तो हाथ ना उठाया, पर इन्हें इज्जत रास कहाँ है? सुअर भर दिया हमारा इन्होंने। चलो सारी बात छोड़ो, आपस में मिलकर फैसला कर लो। नहीं प्रधान जी,
हम फैसला नहीं करने के इतने जलील आदमी कोई है? अरे भूरा एजेंट ऐसे ना कह देते हैं। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बदमाश मेरे नीचे जड़ों में, अगर उन्हें पता लग गया ना कि हमारे एजेंट भूरे भाई को मारा तो गांव के अंदर दबदब फायरिंग चलेंगे। मैं फैसला नहीं लूंगा। भूरे ठंड गरम मत पड़, इसमें गलती तुम सबकी है। ना गलती इनकी ना गलती हमारी, गलती है ईश्वर प्रधान की। जब वोट लेना आ करा तो बड़ी जल्दी क्या करा हमसे, तुम्हारे यहाँ पे ये कर दूंगा, तुम्हारे गांव में ये लगवा दूंगा, नल लगवा दूंगा। कुछ भी नहीं करा इनने, सब पैसे खा लिए यार। चलो अब क्या तो जीत गया, मगर अगला प्रधान हम चुनेंगे जो हमारी सारी सुविधा पूरी करे। प्रधान बनूंगा मैं। गांव को एक दबंग और फुर्तीले आदमी की जरूरत है, तो गांव के प्रधान हम बनेंगे। अरे लंगड़े फुर्तीला प्रधान बनेंगे मेरा अब्बू। प्रधान बनेगा पायना। आईडी है वैसे तुम्हारी, दूसरे गांव की इनकी आईडी है, ये बनेंगे प्रधान। आईडी नहीं है, तुम्हारी बैंड पे इस कदर संगति फेरूंगा, आईडी का तो तुम जिक्र भी ना करने के हो। चुप हो तुम सब, तुम क्या सोच रहे हो प्रधान तेरे पैसे खा गया, गांव में कोई विकास नहीं करा? अरे बड़े अधिकारी अपने गांव को गांव नहीं समझते, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और जितना तुम यहाँ बोल रहे हो ना, कल को मेरे साथ ब्लॉक में चल रहा, वहाँ बोलियो। चलेंगे, हम कोई मना कर रहे हैं? अरे प्रमुख साहब नमस्कार। अरे प्रधान जी नमस्कार। अरे प्रधान जी आए, पानी ले गई हो। अबे सालो बहन के लड़ो, नीच समझ रखा मुझे। अबे खुद स्टील के गिलास में पी रहा हो और मुझे प्लास्टिक के गिलास में। अबे तमाम भोसले मिला दूंगा ब्लॉक लोग, सालो पानी की कोई इज्जत ही नहीं है। अभी आस पास के गाँव में जाके कह दूंगा कि पानी की इज्जत करनी नहीं आती, इसमें पिला रहे प्लास्टिक के गिलास में। तेरी कौन है भाई सरकारी दफ्तर में गाली दे रही है? अब 2 मिनट में इस पर 4 रैप्टे लगाकर ना बाहर निकाल दूंगा। अरे प्रमुख साहब ये हमारे गाँव के पायने हैं। प्रधान जी तुम्हारी शर्म में इतनी देर में इस पर रैप्टे लगा देता मैं। अरे पाइनो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ब्लॉक ऑफिस है, यहाँ तो वाही न चलने की है। कैसे नहीं चलने की है? एक फोन में पूरा स्माइलपुर आ जाए पे, हल्के लो बात को है पाने की। प्रधान जी छोड़ो इसे, तुम अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है? प्रमुख साहब सारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पूरे रोड पे गारा बचा पड़ा है, पानी का निकास नहीं है बिल्कुल भी। नई से नई बीमारी आ रही है हमारे गांव में, और नहीं तो हमारे गांव में कोई शौचालय है, नहीं स्कूल है, और अस्पताल तक नहीं है हमारे गांव में। तो इतने सारे काम कैसे हो जाएंगे एक साथ? अरे प्रमुख साहब पैसे तुम थोड़ी लगाओगे, पैसे सरकार लगाएगी। कैसी बावली बातें कर रहे हो प्रधान जी? अरे यार ये प्रधान दरवाजा कभी लग गया। प्रमुख साहब इसकी तरफ से हम माफी चाहते हैं। जब ये बावली बात सुने तो टमाटर बोलते तो क्या आते इससे बोल। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जब इसके सामने कोई तेज आवाज में बावला कह देता है तो ऐसे मारता है। मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे को बचपन से ही ये बीमारी है। प्रधान जी मिनट 2 लगेंगे, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, वरना इन्हें लेकर निकल जाओ जल्दी। चलो यहाँ से। अब से 3 साल पहले भूरे ने पूरे गांव की मिन्नतें करी कि मेरे नीचे जुड़ जाओ, मेरे नीचे जुड़ जाओ, 500 रुपये इन्वेस्ट कर लो, पर नहीं, हमारी तो किसी ने मानी नहीं। आज पता क्या होता, आप लेवल 3 में आए थे, खुद की BMW होती, 8-8 लाख रुपए मिलते, पूरा गांव 1-1 लाख रुपए डालता, कई करोड़ रुपए हो जाते। हमें नहीं जाना पड़ता, ये लोग ब्लॉक खुद की सड़क बनवाते, नाली बनवाते, गांव चकाचक हो जाता। और दूसरे गांव के पता क्या कहते, अरे बाजपुर तो ताजपुर हो गया, पर हमारे नीचे तो कोई जुड़ा ही ना। तू जो चाहता है कि तेरे नीचे पूरा गांव जुड़ जा, अबे तेरी बहू तो खुद जमील भाई के नीचे जुड़ी पड़ी है। पाइनो तुम इससे बोले करो, मैं तुमसे पहले बता रही हूँ। चलो मैं तुम्हारी बात बड़ी कर रही हूँ, मेरी बहू जमील भाई से सेट हो सकती है। अरे यार चलो, मैंने ये भी माना किस विस करवा सकती है। लो तुम्हारी बात और बड़ी कर रही हूँ मैं, टांग ठवा सकती है, सेक्स नहीं करवा सकती, ऐसे गंदे काम नहीं करवा सकती मेरी बहू। हाँ भूरा ठीक कर लिया, क्यों बैठे ना अब्बू? हाँ अब्बू चलिए कल यहाँ से। आओ प्रधान जी आ जाओ। प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी आओ बैठो। अरे क्या है जमील भाई, भूरे भाई और बेटा नब्बू? बढ़िया। अरे मैं तो मर गया,
अब मेरा तो नाम ही नहीं लिया यार इन्होंने। अभी अभी आसपास के गांवों में जाके कह दूंगा कि पाइनों की यार इज्जत नहीं करते भाई, मेरा नाम नहीं लिया तुमने। पाइनो साहब तुम्हारा नाम लेता मैं। और बताओ क्या हाल है? बढ़िया। देखो अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। और प्रधान जी कसम से यार अगर तुम चले गए तो हमारे गांव वालों का क्या होगा यार? देखो मत जाओ कहीं को। अरे प्रधान जी छोटी मोटी बात तो होती रहे, मैं हम तुम्हें ऐसा गंदा काम नहीं करने देंगे, बैठो। अरे प्रधान जी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? बहू को तो हम संभाल लेंगे तुम्हारी यार। अबे मेरी छोड़ दो, मैं ऊपर जाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख से ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ मैं, विधायक के पास। अच्छा अच्छा हाँ जाओ जाओ फिर बात कर पाओ। गांव वालों, मुझे बताओ तुम्हारे गांव में क्या क्या समस्या है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो गांव में गंदगी बहुत ज्यादा है भाई। गंदगी की वजह से जहरीले कीड़े पैदा हो रहे हैं। अब तक इस बीमारी की वजह से गांव में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिला के गाँव के अंदर साफ सफाई, शौचालय, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि की बहुत बड़ी समस्या है विधायक साहब। रुको रुको रुको, तुम्हारे गांव में समस्या नहीं है, तुम्हारा गांव ही समस्या है। फिलहाल 2 समस्या ऐसी बताओ जिनका समाधान मैं जल्दी से जल्दी कर दूं। साफ सफाई तो हम खुद कर लेंगे, तो हॉस्पिटल को कहलवा दो। हॉस्पिटल को विधायक जी गांव में हॉस्पिटल बनवा दो यार तुम। साफ सफाई का ऐसा मामला पूरा गाँव लग लिपट के कर लेगा। और दूसरी बात, पहली समस्या का समाधान होने दो। हेलो वीडियो साहब, बाजपुर में कल से हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, अब दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या ये है विधायक जी, हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज्यादा कमी है। कभी कभार नेटवर्क आ जाते और जिस जगह तुम बैठे हो ना वहां तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आते। तो बहन के चुदाए तूने फोन कैसा करा? अरे यार ये वोटों के चक्कर में है भाई। हाँ वोटों के चक्कर में। विधायक साहब को कहने को जरूरत नहीं है, ये हमारे बहुत खास है। प्रधान जी गाड़ पे संटी तुम्हारी भी फिरेगी। अच्छा ऑफिस में काम है, आ रही हूँ। ओ गॉड, अरे अब भी कॉल लगा रही है, तेरी खाला को लेकर भगू तेरी माँ। जमील भाई तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम हार नहीं मानेंगे, अब हम नखला हो जाएंगे। चल अब हम वहां जाएंगे। अबे किस बात का प्रधान है जब इसकी कोई सुनता ही नहीं है? जब प्रधान होके तेरी कोई नहीं सुननी है तो हम गरीबों की कौन सुन लेगा? अब हम जाएंगे सीधा दिल्ली, प्रधानमंत्री जी के पास। हैं दिल्ली जाएंगे? दिल्ली पासपोर्ट है तुम्हारे पास? अबे जाहिल प्रधान, अबे इससे नाता अलीफ से बेबी। अबे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहाँ कौन सा पासपोर्ट लग गया? मैं ना जाऊंगा पीएम जी के पास। क्यों? उनके सामने तुम पाइने की इज्जत नहीं करने के हो, और जहाँ पाइने की इज्जत नहीं होती ना वहाँ पाइना भटकता भी नहीं है। तेरी बहन का पायना काट साले, अभी निकलते यहाँ से, चल। अभी जा रही हूँ, अभी आसपास के गांवों में जाके कह दूंगा कि तुमसे अपने पाइनों की इज्जत नहीं हुई। अबे तू जाके क्या साले 3 साल हो गए तुझे किस कदर इज्जत दे में हम, तेरे सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है, इतना डर है। तू हमारे गांव की बेइज्जती ना करते जाके, तू भैया यहाँ से जा बेइज्जती करके आ। लईक मर गया तेरी टेंशन में कुत्ते, तुझे शर्म ना आई? बाबली बातों को करे ससुरा। तू भी ठीक हूँ बाबले 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 बाबले। अब ठीक हूँ। अरे बीमारी है इसे। तुम्हें भी तो बीमारी थी, ठीक हो गई ना? अबे बाबला है, 3 साल हो गए दवाई खाते खाते, इन्ने साले ने मेरा पैसा डुबा दिया। बाबला है क्यों ना खाता, एक तरफ तुम दाल रहो एक तरफ रखो कोरमा खागा समय पहले, तो बाबला किस बात का है? जमील भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मेरे ससुर इस दुनिया में न रहे। माफी मुझसे मत मांगो पाइनो, गांव वालों से मांगो जिन्होंने तुम्हें अपनी आंखों का तारा बना कर रखा और तुम उन्हें जलील करते रहे हर वक्त। जमील भाई मेरी एक बात याद रखना, जब हमें छोटे मोटे ब्लॉकों से धक्का मार कर भगा सकते हैं तो प्रधानमंत्री के ऑफिस के तो आसपास भी नहीं भटकने देंगे हमें। क्यों ना भटकने देंगे भाई, जब हम उन्हें अपना कीमती वोट देकर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम 4 लोगों से नहीं मिल सकते। अब तुम ये बताओ मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मैं भी। तू चलेगा बुरे? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं विकलांग हूँ। पूरे गांव में घूमता भी रहा कुत्ते, दिल्ली तक नहीं आया जाएगा। मगर बस से चलूंगा। चलो।
अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब। अरे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी कब आ गई, कब बैठेंगे वो ऑफिस में? क्या काम है भाईजान? मिलना था भाई साहब। तुमसे मिलेंगे वो 8 बजे 8 बजे। अरे क्यों नहीं मिल सकते, हमने वोट न दिया उन्हें। मैं ऐसे तो 20 साल से पाले जी बेच रहा हूँ, उसका मालिक ही मिल लेना है मुझसे। जाओ यहाँ से, यहाँ जाना, कहाँ से आ जाओ। चच्चो मिलवा देंगे। सच में मिलवा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मिलवाओ ना। पैसे लगा, पैसा पंजा। दो मिनट रुको, सेटिंग बिठा के अभी आया यहीं। हाँ भाई, कैसे बैठे हो यहाँ? दुकानदार का इंतजार कर रहे हैं। कौन दुकानदार? दुकानदार तो मैं ही हूँ। अरे वो गांगिया लाल सफेद जैकेट में जो खड़ा था। भटिया है साला, वो चूतिया बना के भाग गया तुम्हारा। और ये चिप्स के पैसे दिए नहीं। लाओ चिप्स, दुकान बंद करनी है मुझे, भागो यहाँ से। तुमसे मना कर रहा था पैसे मत दो, लेकिन बहुत आफत कुट रहे थे, मुंह से सुअर का ना चोल लग रहा था मुझे। ना तुमने तो दिलवाए पैसे। करोगे? क्या करोगे? 500 रुपए में बस। 500 में क्या करोगे? कैसी बात कर रहे हो? अरे वही अब्बू ऐसा इसको कह रही। हाँ तो हम उसमें का आदमी नहीं है, ऐसे ऐसा काम नहीं करते हम, गलत सलत। और रात के 3 बजे गाड़ मरवा रहा हूँ रेड लाइट एरिया में। देखो जी मैडम, हम बड़े ही शरीफ आदमी हैं, गांव से आए किसी काम से, तुम हमें माफ कर दो। हमें पता तुम जैसे गांव के लोग क्या करने आवे हैं दिल्ली। जल्दी से पैसे निकालो 500 रुपए। बहुत टाइम हो गया, बच्चों की करे मारूंगा ना। नहीं करना तो पैसे दो। तुम्हारी कोई जोर जबरदस्ती है? सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हें बुला के 2 मिनट में फंसवा दूंगी। ऐसे कैसे फंसवा दोगी? मतलब लौंडिया की उम्र की कुछ कहना रावण मारूंगा, सोच रही अभी। ये चिपट रहे हैं हम पे खामी खा। अबे साले बुड्ढे, तुझे शर्म ना आ रही? तेरे बच्चों की उम्र की है ये? हम तो खुद इस बात को कह रहे हैं इनसे। सुनो तो। अबे चुप मादरचोद। चलो तुम्हारे तो थाने में सुनूंगा। चलो सालो चलो। दरोगा साहब, पूरी रात तुमने बिना गलती के पीटा हमें। हम तो बेकसूर हैं, अब तो हमें छोड़ दो। झूठ बोलते हो। अगर पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, ना जाने क्या क्या करते तुम उस लड़की के साथ। बुड्ढे, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, 5000 रुपए ले, निकल यहाँ से। वैसे जमील भाई तुम हो बहुत मुझोर। कैसे भाई? कितने रुपए खर्च हो गया अपने यहाँ पे? 60,000 रुपए का हो गया यार। 20,000 रुपए की माल लगाओ, जो माल फ्री हम पे रात 27 हो गए। और 80-90,000 रुपए की जोड़ो इसमें इज्जत, क्योंकि पिटने में अपनी इज्जत भी खराब हुई है। 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हो गया। इससे बढ़िया 500-500 रुपए में सब एक राउंड निकाल लेते। लौंडे के मारे नली में ले तो। अब्बू मैं तो तुमसे पहले लेता लपक के। नहीं मैं तो आगे नीचे लेता, तुम ही तो लेते। जमील भाई, वैसे एक बात बताऊं, अगर लौंडा पहली बार ले लेता तो इसका ट्रायल भी हो जाता यार। अरे भूरे की बहू को दिलवा देंगे यार, मेरे नीचे जुड़ी हुई है। वैसे एक बात बताऊं मैं, अपने गांव में गंदगी तो है यार, लेकिन अपने गांव के लोगों के दिल बहुत साफ है। अरे यार यहाँ पे कुछ ना होने का, चलने गांव को आओ। चलो चलो। हाँ भाई लल्ला, ये कौन है? किसकी गाड़ी है? पीएम साहब के बेटे हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने की अब हमें कोई जरूरत नहीं। अरे मिल आए प्रधानमंत्री जी से? नहीं, वो हमसे नहीं मिले। मैंने तो पहले कहा था वो इनसे नहीं मिलेंगे। हम उनसे नहीं मिले, लेकिन वो हमसे मिलने के लिए खुद हमारे गांव आएंगे। वो कैसे? ये कौन है? ये प्रधानमंत्री जी का बेटा है, इसे हम किडनैप करके लाए हैं। हाँ, ये तुमने क्या करा? अब तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। शांत प्रधान जी, अब कौन सा हम खतरे में नहीं है, रोज कोई ना कोई मर रहा है। हम किडनैपर नहीं है लल्ला, हमारी तरफ से तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तू हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लौंडा है। उन्हें अपने गांव में बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिस देश को वो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं ना, उस देश में बस एक छोटे से गांव की तस्वीर भी आके देख ले कि इस गांव की क्या हालत है। क्या तुम हमारा साथ दोगे? तो आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह प्रधानमंत्री जी के बेटे का हुआ अपहरण, देश की सभी सड़कों पर हुई पुलिस तैनात।
पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी हाँ, हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पीएम के बेटे को किडनैप करके रखा गया है। आइए किडनैपरों से पूछताछ करते हैं, इन्होंने पीएम के बेटे को क्यों किडनैप किया है। एक छोटे से बच्चे के लिए पत्रकार साहब आप यहाँ गए, जब हमारे गांव में लाशें पे लाशें उठ रही थी तो आप कहाँ थे? तो आपका पीएम के बेटे को किडनैप करने का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यह है, एक बार प्रधानमंत्री साहब हमारे गांव में आ जाएं, वो एक बार गांव की तस्वीर देख लें बस। पीएम साहब तुम्हारे गांव में? ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्या हमारे गांव की मट्टी देश की मट्टी ना है? ये टट्टी है क्या? है सुगड़ी? पापा जब तक मैं घर नहीं आऊंगा जब तक आप इस गाँव नहीं आओगे। तो देखा आपने, इन किडनैपरों ने पीएम के बेटे को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है। ये अभी से इनके गुण गाने लगा है। भाड़े के टट्टू, मसाले पे मसाला लगा रिया, चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाह रहा है। आखिरकार तुम लोग सच क्यों छिपाते हो? वो वजह दिखाओ ना जिस वजह से हमने इसको किडनैप किया है। दिखाओ एक बार गांव की तरफ को कैमरा करके कि गांव के क्या हालात हैं। तो देखते हैं हमारे पीएम साहब के क्या रिएक्शन रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए R2W न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे 100-150 ऐड के बाद। चतुर्वेदी जी, हमारा बेटा किडनैप हो गया। ये बात हमें अपोजिशन से पता चल रही है। ये बात आपने क्यों छुपाई हमसे? सॉरी सर, मैंने वहाँ के हर एक अधिकारी से बात कर ली है। आपका बेटा 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, एक उनकी डिमांड है। क्या डिमांड है उनकी? सर, वो लोग आपको अपने गांव बुलाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? सर, वो बहुत बेकार गांव है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? हम वहाँ वोट मांगने नहीं जाते हैं क्या? हम जाएंगे। तो बाजपुर के लोगों ने अपनी जीत पर अड़े रहकर प्रधानमंत्री जी को किया राजी। अब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे बाजपुर। मेरे बेटे को किस लिए किडनैप किया? क्या चाहते हो आप लोग? हम कोई किडनैपर नहीं है साहब, बस आपको अपने गांव में बुलाने का एक तरीका था ताकि आप हमारे गांव की तस्वीर अपनी आंखों से देख सकें। पीएम साहब, आपसे मिलने की हर मुमकिन कोशिश की है हमने। किसी ने कहा 5,000 रुपए दे दो मैं मिलवाता हूँ, किसी ने कहा 10,000 रुपए दे दो, किसी ने डांटा, किसी ने पूरी रात जेल में बंद करके मारा, लेकिन आप नहीं मिले, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? गांवों के लिए हर साल नई से नई योजनाएं निकाली जाती हैं। आप गलत नहीं है साहब, आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। गलत वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर हमारे गांव की जिम्मेदारी है। सरकारी खाते से हर योजना का पैसे लिया जाता है, नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, अटरम सटरम के लिए। पहले उस पैसे में से अपनी अपनी जेबों में पैसा भरा जाता है और जो बाकी बचा पैसा उसे काम में लगाया जाता है। इसी वजह से सरकारी काम अधूरा रह जाता है। हमारे देश की राजनीति मजबूत है, हमारे देश के राजनेता मजबूत है, राजनेताओं की चापलूसी करने वाले अधिकारी मजबूत हैं, बिजनेसमैन मजबूत है, एक दूसरे के लिए नफरत मजबूत है। मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो भाईचारा मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो गरीबी को दूर करने वाली अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। मजबूत है तो भ्रष्टाचार मजबूत है, मजबूत है तो भ्रष्टाचारी मजबूत है। आप मुझे ये बताइए साहिब, एक छोटे सरकारी काम के लिए हमें 10 चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? चाहे हमें राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, 10 चक्कर से कम में काम कोई नहीं होता। ऐसा क्यों? हम मजदूर हैं साहिब, 10 चक्कर काटने के लिए हमें 10 दिन की दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है। 10 गुना 500, 5,000 रुपए छोड़कर हमारा आधार कार्ड बनता है, 5,000 रुपए का काम छोड़कर हमारा राशन कार्ड बनता है। यानी कि हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हर एक मजदूर को 5,000 काम छोड़ना पड़ता है, प्लस दलाली। ऐसा क्यों? पीएम साहब, हमारे गांव में बहुत बुरी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने सास ससुर को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया और किसी ने अपनी बहू को खो दिया। कम से कम 25 मौतें हुई हैं हमारे गांव में। अगर हमारे गांव में अस्पताल होता तो हम अपनों को न खोते।
अगर हमारे गांव में स्कूल होता तो हमारे गांव में भी सरकारी अफसर होते। बताइए कहाँ गया आपका स्वच्छ भारत अभियान? अगर आपको ये मिशन चलाना है तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इस मिशन में हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। पीएम साहब, हम चारों अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो हमें माफ कर देना। गांव वालों, इस देश के प्रधानमंत्री का वादा है, आज से इस गांव को सबसे सुंदर गांव बनाया जाएगा और जितना भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका तबादला किया जाएगा और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलेंगी उन सबका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी और गांव में भी हो तो वो इन चारों की तरह ना करे, मुझे पत्र लिखे, मैं उसका निवारण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद